पूरी हुई नहीं है, अभी वो जारी है। तो जन्म जन्म से तो ढूंढते ही आए, पूरे जीवन सुख ढूंढा, नहीं मिला, असफल हो गया जीवन, लगा कि इस शरीर से प्राप्त नहीं कर पाए जीव, फिर उसको छोड़ करके नया शरीर धारण करता है, फिर सुख ढूंढना शुरू करता है, फिर असफल हुआ, फिर मर गया, छोड़ दिया उस शरीर को, फिर नया शरीर धारण करता है। यह तो जीवन मरण चलता ही रहा, अनंत काल से, अनादि काल से चलता रहा। अब तो उसको समेटने संवारने का समय है कि अब और आगे जीवन मरण न चले, अब कम से कम संभल जाएं, अब यह सुख के लिए जो दौड़ है, भागम भाग है, वो बंद हो जाए, इस बार हम सुखी हो लें। यह अंतिम अवसर है, यह मौका है, इस अवसर को हम न चूकें। उस सुख को प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है, जिसे प्राप्त करने के बाद और सुख की खोज नहीं रह जाती है। इस विषय से उस विषय से, ऐसे वैसे, जैसे तैसे, कहीं से हम सुखी होंगे, इसके लिए जो नाना प्रकार का किस योजना बनाना, सोचना, उसके पीछे चलना, प्रयास करना, ये बंद हो जाता है। और वो क्या है, ये जो बता रहे हैं, राधा कृष्ण रसान मोह पुलकितो नित्याश्रुधाराधर, श्री प्रिया प्रियतम के इस रस सिंधु में बार बार अवगाहन करते रहना। भागवत जी भी बताते हैं ना, मुहुरहो रसिका भू विभावुका, मुहुरहो, बार बार बस इसी में लगा रहे, इसी के चिंतन में लगा रहे, इसके बाद और कुछ जाने ही नहीं, कुछ इच्छा ही नहीं उसकी। लाभ हानि, मान अपमान, यश अपयश, कर्तव्य अकर्तव्य कुछ भी न जाने। नैवालोकित लोक वेद पदवी नापेक्षितो स्वप्रिय द्वंद्व एकांत रसा प्रविष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तम। अपना पराया, लाभ हानि, ऊंचा नीचा कुछ न जाने, सबसे बुद्धि अलग हो जाए, बस निरंतर प्रिया प्रियतम की रसमयी लीलाओं में डूबे रहना, यही प्रयोजन है मनुष्य का। जब यहाँ पहुंच जाएगा, इसी में लगे रह गया बस, तो समझ लें वो सुखी हो गया। अब उसकी खोज बंद हो गई है, अब ढूंढता नहीं है वो। फिर तो शहंशाहों का शहंशाह, बेताज बादशाह हो जाता है वो ना। उसे बादशाहत के लिए राजपाट, समस्त ये सांसारिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप में वो बेताज बादशाह, शहंशाह हो जाता है। यह प्रयोजन है मनुष्य शरीर का, यही प्रयोजन है। इसीलिए हमें उपहार रूप में उनकी ओर से कृपा के कारण मिला है, यह शरीर उनकी कृपा से मिला है कि तरस गए, हमारी दशा देख करके तरस गए कि देखो बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार दुख भोगता है, अब एक बार इसको अवसर दिया जाए, इस बार ये बेड़ा पार हो जाए, अपना काम बना ले, शांति लाभ ले ले, सुखी हो जाए, निश्चिंतता ले आए जीवन में। किंतु दुर्भाग्य, हम और बेचैन हो जाते हैं। ऐसी संसारिकता व्याप जाती है कि हम बस उसके ही होके रह जाते हैं। सावधानी की आवश्यकता है, सचेत होने की आवश्यकता है। यही तो करते आए, इससे भी अधिक बढ़ बढ़ के करते आए, न जाने कितने बार क्या क्या बने, क्या क्या किए। अब तो कम से कम उस पर विराम दें, जो नहीं किया उसको तो करके देखें। एक बार तो अपने चिन्मय स्वरूप का चिंतन करते हुए, चिन्मय वृंदावन के रूप का की निकुंज का ध्यान करते हुए, उस निकुंज में विराजमान जो श्री प्रिया प्रियतम की रसमयी जोड़ी है, जो निरंतर रसास्वादन, लीला रसास्वादन में ही डूबी हुई रहती है, एक बार उनके निकट जाकर के उनकी रसमयी सेवा करते हुए, बस उन्हीं की क्रीड़ाओं का, लीलाओं का निरंतर आनंद लेते हुए, उसमें रमने का, उसमें डूबने का एक बार तो प्रयास करें। देखे तो अब तक तो असफल ही रहे, बार बार सब कुछ करके देख भी तो लिया, व्यापार किए,
नौकरी किए, क्या नहीं किए, सब कुछ करके देख लिए, सुखी तो हुए नहीं, तो कम से कम एक बार यह भी तो करके देखना चाहिए। हाँ, सुख ही ढूंढ रहे हैं, आपने सब कुछ में सुख ढूंढा, सदाचार में ढूंढा, अनाचार कदाचार में ढूंढा, एक बार कम से कम यह परम आचार इसको भी जीवन में स्वीकार करके देखिए। जब सुख ही ढूंढ रहे हैं, बुरे से बुरे कामों को करने में परहेज नहीं किया सुखी होने के लोभ में, तो इसको करने में कौन सा डर है? हाँ, वहां तो सफलता की कोई गारंटी नहीं है, यहाँ तो सफलता की गारंटी है। आप निश्चिंत तो हो जाएंगे, संसार की चाह मिट जाएगी, कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, सामने आए विषयों को भोगने की इच्छा नहीं रहेगी। हाँ, जब यह सुख प्राप्त हो जाए ना, तो फिर सामने के सुख को भी तिरस्कृत करते हैं। सब वृंदावनवासी छाती ठोक कर कहते हैं, स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हम वृंदावनवासी हैं। जिस स्वर्ग और मोक्षादि को प्राप्त करने के लिए विविध विविध साधन जप तप व्रत आदि करते हैं ना, कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, किंतु वृंदावनवासी के पास जब वो उन्हें उपलब्ध कराया जाता है तो कहते हैं हम ये लेकर करेंगे क्या, हमारे पास जगह नहीं है इसको रखने की। स्वर्ग को लेकर हम क्या करेंगे, अपवर्ग को मोक्ष को हम क्या करेंगे लेकर, हमारे काम की चीज नहीं है। हाँ, अब इससे ज्यादा निश्चिंतता, इससे ज्यादा सुखी होने का और क्या लक्षण हो सकता है? जिसके पीछे दुनिया लगी हुई है उसे ये ठुकरा रहे, करें हम लेकर करेंगे क्या, हमारी जरूरत की चीज नहीं है। अर्थात सुख की खोज बंद, अब सुख के संसाधनों की कोई खोज नहीं है। हम इससे सुखी नहीं हुए तो जरा वो आजमा के देखें, उससे कहीं सुखी हो जाएं, यह खोज नहीं है, अनुसंधान नहीं है। यहाँ तो परमतम संतुष्टि है, परम संतोष है, प्राप्ति का अनुभव है कि मैं पा लिया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। हे श्री प्रिया प्रियतम, हाँ हमारे प्राणधन, बस आप अपने पास निरंतर बसाए रखना, अपने श्री चरणों के निकट बनाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना और अपनी कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर निरंतर बनाए रखना। बस यही हमारा प्रयोजन है, बस यही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं हमें कहीं कभी। हाँ, बताइए, खोज का विराम हो गया ना, तो संसार सुख को ढूंढते ढूंढते मर जाता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है और ढूंढना जारी रहता है। यहाँ आकर के उस ढूंढने पर विराम लग जाता है, कुछ चाहिए नहीं। यह लोक में तो कुछ चाहिए ही नहीं, हमें परलोक नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग को छोड़ो अपवर्ग नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए सो मिल गया, बस अब यही बना रहे निरंतर, अब इसी को संभाल करके हमें रखना है। हाँ, ये परमतम सुख नहीं है क्या? सुख की प्राप्ति नहीं हो गई क्या? जरा विचार कर देखें, एक बार कोशिश करें, एक बार प्रयास करें, एक बार देखें कि जब इतने तरह से हम अनुसंधान करते करते थक गए, कभी हमें सुख मिला नहीं, हम सुखी हुए नहीं, विराम मिला नहीं ना, सुख ढूंढते ही रहे, तो कम से कम एक बार यह भी तो करके देखें। संत जन रसिक जन बस इसी में लगे रह जाते हैं, बार बार इसी आस्वादन में लगे रह जाते हैं, आए हुए विषयों को भी, जो सुख के संसाधन है उसको भी ठुकरा देते हैं। इसका मतलब उनको कुछ ऐसा सुख मिलता तो है, एक बार चलकर उनके निकट जाकर के उसे भी तो देखना चाहिए, कम से कम जांचने के लिए, आस्वादन करने के लिए तो एक बार आकर देखें। हाँ, बुरे बुरे कर्मों को करने में संकोच नहीं करते, एक बार रस की उपासना में जुड़ने का कभी सोच नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। तो इसलिए आचार्य चरण बता रहे हैं कि श्री वृंदावन नित्य केतनमहम नित्यात्म भाव भजे, अपने इस
आत्मभाव के द्वारा, आत्मस्वरूप के द्वारा निरंतर श्री वृंदावन की रस निकुंज में इस रसमयी जोड़ी की उपासना, आराधना, सेवा करते हुए बस इसी में निमग्न रहूं, इन्हीं का भजन करूं, यही चाह, यही अपनी भावना इस श्लोक में व्यक्त कर रहे आचार्य चरण।